इस वीक मस्ती की पाठशाला के कहानी टाइम में हम देखेंगे गौतम बुद्ध के खिलाफ खड़े उनके एक शिष्य की कहानी। और मस्ती टाइम में हम करेंगे बहुत सारी मस्ती विद जुम्बा डांस। फिर एंड में हम अपनी 0% बैटरी को करेंगे 100% रिचार्ज अपना टाइम में। ये है मस्ती की पाठशाला। अरे आन्या, तुमने अपना मुंह पॉपकॉर्न के जैसे क्यों फुलाया हुआ है? क्या हुआ तुम्हें? इतने गुस्से में लग रही हो तुम। बस पूछो मत दी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें? पता नहीं दी, मुझे ना हर बात पे बहुत गुस्सा आ रहा है। और अब तो मेरे फ्रेंड्स मुझे खड़ूस कहने लगे हैं। इस बात में मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। आप ही बताओ दी, मैं खड़ूस हूँ क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम बिल्कुल खड़ूस नहीं हो। तुम तो इतनी स्वीट हो। पर आन्या, जो गुस्सा है ना, तुम्हें इस गुस्से को ऑल आउट करना है। पर वो मैं कैसे करूँ दी? गुस्सा होना या ना होना मेरे हैंड्स में थोड़ी है। और फिर गुस्सा तो सब करते हैं ना। काश मैं मोगैम्बो होती। हे भगवान, प्लीज नेक्स्ट लाइफ में ना मुझे मोगैम्बो ही बनाना। अरे मोगैम्बो क्यों आन्या? तुम मोगैम्बो क्यों बनना चाहती हो? अरे दी, वो मोगैम्बो हमेशा खुश रहता है ना, इसलिए हमेशा बोलता रहता है मोगैम्बो खुश हुआ। और मुझे भी खुश होना है ना, उसके लिए मोगैम्बो तो बनना ही पड़ेगा ना। आन्या, तुम्हें मोगैम्बो बनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम आन्या बनकर भी खुश रह सकती हो। बस तुम्हें इस गुस्से पे काम करना है, क्योंकि अगर जब हम गुस्सा करते हैं तो ये बहुत बुरी बात है और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। गुस्सा करने से प्रॉब्लम? वो कैसे दी? वो मैं तुम्हें बताती हूँ एक स्टोरी सुनाकर। वैसे भी टाइम हो गया है हमारी कहानी टाइम का। एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को हानि तो पहुंचाता ही है, लेकिन दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। वह प्रतिशोध की आग में जलता है और अपने जीवन को बर्बाद करता है। उनके उपदेश खत्म हो जाने के बाद उनके शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा होता है और उनसे बोलता है, तुम एक ढोंगी हो। तुम्हारी बातें मनुष्यों के रहन सहन से विपरीत हैं। तुम जो भी कहते हो उसका अपने जीवन में अनुसरण नहीं करते और दूसरों को ये सब करने को कहते हो। जब उनका यह शिष्य गौतम बुद्ध को उल्टी सीधी बातें कह रहा था, तब गौतम बुद्ध ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी और वे शांत बैठे रहे। लेकिन ऐसे में वह व्यक्ति और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर उसने गौतम बुद्ध को और भी भला बुरा कह दिया। इसके बाद भी महात्मा गौतम बुद्ध को गुस्सा नहीं आया और वे शांत बैठे रहे। यह देखकर उस शिष्य को समझ नहीं आया कि वह क्या करेगा। गुस्से में आकर वह उस जगह को छोड़कर चला गया और जैसे ही वह अपने घर पहुंचा, तब तक उसका दिमाग शांत हो चुका था। दिमाग के शांत होते ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उससे पाप हुआ है। वह खुद को मन ही मन कहने लगा, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने महात्मा बुद्ध का अपमान किया है। ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूँ? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे जाकर उनसे माफी मांगनी होगी। ये कहकर वह तुरंत ही गौतम बुद्ध के पास चला गया। लेकिन गौतम बुद्ध उस स्थान पर नहीं थे। ऐसे में वह शिष्य जगह जगह भटककर उन्हें खोजने लगा। जैसे ही उसे महात्मा बुद्ध मिले तो वो उनके पैरों में गिर गया और उन्हें कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने आपका अपमान किया है। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मुझे क्षमा करें गुरुदेव। यह सब देखकर गौतम बुद्ध ने उसे कहा, शांत हो जाओ। क्या बात है? मुझे बताओ, तुम कौन हो? गौतम बुद्ध के यह पूछने पर वह शिष्य चौंक गया। वह सोचने लगा कि महात्मा बुद्ध मुझे कैसे भूल सकते हैं।
मैंने तो उनका अपमान किया था। मैं वही शिष्य हूँ जिसने कल आपका अपमान किया था, और आप इतनी जल्दी मुझे भूल भी गए। महात्मा ने कहा, हमें कल की बातों को कल में ही छोड़ देना चाहिए। वह अच्छा हो या बुरा, उसके बारे में बार बार विचार नहीं करना चाहिए। मैं बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर आगे चलता हूँ, और ऐसा ही हम सबको करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमें हमेशा अपने गुस्से को काबू में रखना चाहिए, क्योंकि वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। महात्मा बुद्ध की यह बातें सुनकर वह शिष्य और भी ज़्यादा प्रभावित हुआ और उनसे बोला, मैं आज से आपकी हर बात को माना करूँगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि क्रोध करना इंसान के लिए सबसे खतरनाक है। यह मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है जो उसे बर्बाद कर सकता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। तो आन्या, तुम्हें कहानी सुन के समझ आया कि गुस्सा करना कितनी गलत बात है? OMG, यस दी, मुझे तो पता ही नहीं था। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। पर दी, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे करूं? आन्या, हमें गुस्से को कंट्रोल नहीं करना है, उस गुस्से को लेट गो करना है। और आज हम मस्ती टाइम में करने वाले हैं ज़ुम्बा डांस। तो क्योंकि हमें अपने एंगर को कर देना है छू मंतर, और वो हम करेंगे डांस से। तो आप फटाफट से रेडी हो जाए, जहाँ पे भी आप बैठे हैं फटाफट खड़े हो जाए। आप भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप सबको पहले स्टेप्स करना सिखाऊंगी। तो आप भी, जब हम स्टेप सीख लेंगे फिर हम म्यूज़िक पर डांस करेंगे। तो आप फटाफट से रेडी हो जाए। तो हमारा जो पहला स्टेप है वो है, हमें अपने हाथों को आन्या रोल करना है और राइट साइड अपने लेग को हिलाते हुए 1 2 3 4 करना है, और फिर ऐसे ही लेफ्ट साइड ऊपर करते हुए 1 2 3 4। तो इसको हमें 4 टाइम्स करना है। तो 1 टाइम इधर, फिर 2 3 एंड 4। ये हमारा है फर्स्ट स्टेप। अब है हमारा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप हमें करना है, अपने हैंड्स को हमें पहले लेफ्ट तरफ लेके जाना है और फिर राइट तरफ। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। तो जैसे जिस तरफ हमारे हैंड जाएंगे, हमारा वो पोर्शन भी उस तरफ जाएगा। तो हमें बॉडी को उस तरफ शेक करना है, फिर राइट तरफ शेक करना है। तो ये है हमारा सेकंड स्टेप। अब है हमारा थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करना है, राइट हैंड को आपको एक जैसे बॉल या बल्ब लगाते हैं ना हम, तो वैसे ही इसको ऊपर रखना है और लेफ्ट हैंड को नीचे रखना है, और हम राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे और हमें राउंड लेना है। तो हम कर सकते हैं ऐसे 3 4, फिर वहाँ पोजीशन पे आ जाएंगे। फिर अब हम उसको रिवर्स करेंगे, राइट हैंड अपना सामने रखेंगे, लेफ्ट हैंड ऊपर रखेंगे, और हम राइट की ओर रोटेट सर्कल लाएंगे और वापस अपनी जगह पे। तो ऐसे ही 4 टाइम करेंगे। फिर अपना राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट और लेफ्ट की तरफ जाएंगे, और फिर राइट की तरफ जाएंगे। तो ये है टोटल हमारे 3 स्टेप्स, और हर स्टेप को हम 4 टाइम्स रिपीट कर रहे हैं। तो फिर करते हैं म्यूजिक ऑन।
आप फटाफट से एक कंफर्टेबल जगह पर बैठ जाएं, जहां पे आपको थोड़ी देर के लिए कोई भी डिस्टर्ब ना करे, और आप 3 लॉक्स लगा लीजिए। अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए, अपने हाथों की उंगलियों के बीच में उंगलियों को डाल लें और उसे अपनी लैप में रख लें, और धीरे से जेंटली अपनी आईज बंद कर लें। इस समय अपना ध्यान अपनी आसपास की आवाज़ों पर लगाएं, साउंड्स पर लगाएं। कौन सी साउंड्स आपको सुनाई दे रही हैं? वो साउंड किसी की भी हो सकती है। किसी बाइक की साउंड, कार की साउंड, या कोई बात कर रहा है। नोटिस करें उन साउंड्स को। अपने आसपास की साउंड्स कौन सी आ रही है, सुनाई दे रही है। अब अपना ध्यान अपनी बॉडी पर लगाएं। देखिए कैसा फील हो रहा है आप जहां पर बैठे हैं। अपनी बॉडी को पूरी तरह से कंफर्टेबल और रिलैक्स रखें। और अब अपना ध्यान अपनी ब्रेथ पर लेकर आए। कैसे आपकी ब्रेथ आ रही है और जा रही है। अपनी ब्रेथ को ना खींचना है ना छोड़ना है, नेचुरल रखना है। इस समय नोटिस करें कि जो आप एंगर फील कर रहे हैं वो आपके बॉडी के किस पार्ट में है। आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में आप अपने एंगर को फील कर सकते हैं। नोटिस करें कौन से पार्ट में है आपका एंगर। वो पार्ट आपका थ्रोट हो सकता है, चेस्ट हो सकती है, लेग्स हो सकती है, हैंड्स हो सकते हैं, शोल्डर्स हो सकते हैं, बैकबोन हो सकती है, या फिर आपकी स्टमक हो सकती है। अब आप देखें कि हर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पर जब आप अपनी ब्रेथ ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, जिस भी बॉडी पार्ट में ये एंगर है, ये एंगर आपकी ब्रेथ के थ्रू आप इसे लेट गो कर रहे हैं, इसे अपनी बॉडी से बाहर छोड़ रहे हैं। और इस समय डीप ब्रेथ्स लें, इनहेल करें और एक्सहेल करें, और इस एंगर को पूरी तरह से अपने बॉडी से बाहर जाने दें। इस समय
Take 5 long deep breaths. और इन डीप ब्रेथ्स के साथ आपका एंगर पूरी तरह से आपकी बॉडी से बाहर चला जाएगा। आपने अपने इस एंगर को कंप्लीटली लेट गो कर दिया है। अब आप देखिए कि जिस बॉडी पार्ट में ये एंगर था, अब वो बॉडी पार्ट पूरी तरह से खाली हो चुका है इस एंगर से। अब इस बॉडी पार्ट में हम बहुत सारा इस बॉडी पार्ट को लव भेजेंगे अपनी ब्रेथ के थ्रू। फील करें जब आप इनहेल और एक्सहेल करते हैं, आप ब्रीथ कर रहे हैं लव एनर्जी में और उस बॉडी पार्ट को लव भेज रहे हैं। अभी भी हम 5 लॉन्ग डीप ब्रेथ्स लेंगे जो लव की डीप ब्रेथ है और उस बॉडी पार्ट को खूब सारा प्यार देंगे। अब अपनी बॉडी को नोटिस करें कि कैसा फील हो रहा है जब आप अपनी बॉडी के उस पार्ट को लव भेज दिया है। और इस समय अपने आप को याद दिलाएं कि जब भी मुझे गुस्सा आएगा, मैं ऐसे ही इस गुस्से को लेट गो करूंगी, अपने साथ बैठूंगी। तो आप देखेंगे कि कैसे आपका गुस्सा अपने आप ही डिसॉल्व हो जाएगा। ये लव एनर्जी ही हमारा सेंटर है। हमें हमेशा इस लव एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए। सेकंड। धीरे धीरे हम वापस आते हुए अपने साथ इस लव एनर्जी को लेकर आते हुए 5, 4, 3, 2, 1 and 0। स्लोली अपने हाथों की उंगलियों को खोलें और अपने पाम्स को अपनी आँखों पर रखें कुछ समय के लिए और अपनी आँखें खोलें एक स्माइल के साथ। तो आन्या, तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम अभी भी मोगैम्बो बने रहना चाहती हो या आन्या बनकर खुश हो? नहीं दी, ध्यान करके मुझे इतना अच्छा लग रहा है, अब मुझे मोगैम्बो बनने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं रोज़ अपना टाइम यानी ध्यान करूँगी। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है आन्या। ये है मस्ती की पाठशाला।